मित्रों, आपने देखा होगा अयोध्या राम मंदिर पूरा बनकर तैयार हो चुका है, जिसके उद्घाटन की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से हो रही है। क्या आपको पता है कि मंदिर उद्घाटन में कौन कौन बड़े श्रद्धालु संत महात्मा शंकराचार्य, अघोरी बाबा, उनके साथ नागा बाबाओं के ग्रुप आएंगे? क्या आपको पता है कि अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी का समय क्यों ही चुना गया? 22 जनवरी के दिन को इतना महत्व क्यों दिया गया है? वहीं कुछ विपक्षी लोग इस पर बड़ा सवाल कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि राम जी ने पृथ्वी पर कितने वर्षों तक जीवन व्यतीत किया था? इसी के साथ राम जी कितने लंबे थे, उनका चेहरा कैसा दिखता था, और कैकेयी ने राम जी को वनवास भेजने का क्यों प्रस्ताव लिया था? राजा दशरथ जी की 3 रानियां थीं। दोस्तों, राम जी की माता का नाम कौशल्या था। राम जी के 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, और शत्रुघ्न राम और लक्ष्मण कौशल्या से जन्मे थे। वहीं कैकेयी से भरत जन्मे थे और सुमित्रा से शत्रुघ्न जन्मे थे। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि राम जी कैसे दिखते थे? वहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में बताया है कि भगवान श्री राम का चेहरा एकदम चंद्रमा की तरह चमकीला, कोमल और सुंदर था। उनकी आंखें कमल की भांति खूबसूरत और बड़ी थीं। उनकी नाक उनके चेहरे की तरह लंबी और खूबसूरत थी। उनके दोनों ओंठ सूर्य की तरह लाल थे। राम जी लंबाई 9 फीट 7 इंच थी और बताया जा रहा है कि भगवान श्री राम जी त्रेता युग में 11,000 वर्षों तक जीवित रहे थे। अब आगे चलते हैं। आखिर क्या हुआ जब अचानक से धरती फाड़कर बाहर निकले रावण के भाई विभीषण? जी हाँ दोस्तों, यह घटना अयोध्या नगरी की है, जो हाल फिलहाल ही हुई है। पिछले कुछ दिनों से हम सभी यह सुनते आ रहे हैं कि जब से राम मंदिर उद्घाटन का कार्य जितना समीप आ रहा है, वैसे ही एक बड़ी से एक घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसमें सर्वप्रथम गिद्धों की झुंड की घटना सामने आई थी। उसके बाद वानरों के झुंड की ओर, उसके बाद भालू के झुंड की घटना हमारे सामने आई थी। लेकिन अब जो घटना सामने आई है वह बहुत ही अविश्वसनीय है, क्योंकि 8 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी रावण के सगे भाई विभीषण जी अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं। इसके बाद लोगों के मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं कि यह क्या हो रहा है और आखिर यह कैसे हुआ। ये विचार सभी के मन में आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि विभीषण जी को प्रभु श्री राम ने ही समय के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। दोस्तों, रावण के भाई विभीषण बहुत बड़े राम भक्त थे। जिस प्रकार से हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव और अन्य बहुत से लोग जो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनमें से एक हैं विभीषण जी, जिन्होंने प्रभु श्री राम की मदद की थी रावण की मृत्यु करने में, क्योंकि एकमात्र विभीषण जी ही यह जानते थे कि रावण की नाभि में अमृत है, और वही एकमात्र सबूत थे जिन्हें यह पता था कि वह अमृत सिर्फ और सिर्फ रावण की नाभि में है और रावण सिर्फ वही वार करने से मरेगा। अगर विभीषण जी उस वक्त श्री राम का साथ नहीं देते तो हो सकता था आज रामायण का इतिहास कुछ और होता। दोस्तों, महर्षि विश्रवा को असुर कन्या कैकसी के संयोग से 3 पुत्र हुए, जो कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थे। विभीषण विश्रवा के सबसे छोटे पुत्र थे। विभीषण बचपन से ही धर्मपरायण और भगवान का भक्त था। विभीषण की पत्नी का नाम सरमा और उसकी बेटी का नाम त्रिजटा था। एक बार तीनों भाइयों ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने प्रकट होकर तीनों से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने अपने महत्वाकांक्षी स्वभाव के अनुसार ब्रह्मा जी से त्रैलोक्य विजयी होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह गलती से निंद्रा स्थान मांग लिया, इसलिए वह वर्ष में बस 1 दिन के लिए ही जागता था। अंत में विभीषण ने उनसे भगवत भक्ति की याचना की। तपस्या से लौटने के बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंकापुरी को छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया और ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से त्रैलोक्य विजयी बना। विभीषण भी रावण के साथ लंका में रहने लगे। रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब विभीषण पराई स्त्री के हरण को महापाप बताते हुए सीता जी को श्री राम को लौटा देने की सलाह देकर हमेशा धर्म की शिक्षा देते थे, लेकिन रावण उसकी एक नहीं सुनता था। अंत में रावण ने उसे लंका से निकाल दिया। दोस्तों, जब हनुमान जी सीता की खोज करते हुए लंका में आए, उन्होंने श्री राम नाम से अंकित विभीषण का घर देखा। घर के चारों ओर तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। सूर्योदय के पूर्व का समय था।
उसी समय श्री राम नाम का स्मरण करते हुए विभीषण जी की निद्रा भंग हुई। राक्षसों के नगर में श्री राम भक्त को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। 2 राम भक्तों का परस्पर मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनसे पता पूछकर अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन किया। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसीलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन और मंदिर को नहीं जलाया। रावण के निकाले जाने के बाद विभीषण के पास और कोई चारा नहीं था। वे प्रभु श्री राम की शरण में चले गए। वे चाहते थे कि निर्दोष लंका वासी न मारे जाएं और लंका में न्याय का राज्य स्थापित हो। विभीषण के शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है किंतु उसे श्रेष्ठ समझना ठीक नहीं है। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी तो देखो मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभयदान प्रदान कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसीलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। दोस्तों, विभीषण का एक गुप्तचर था जिसका नाम अनल था। उसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया और इसकी सूचना भगवान श्री राम को दी थी। विभीषण ने ही राम को कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का नरेश बनाया और अजर अमर होने का वरदान दिया। विभीषण जी सप्त चिरंजीवियों में एक हैं और अभी तक विद्यमान हैं। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित हैं। इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान वर्णवाल स्तोत्र कहते हैं। हनुमान जी ने सबसे पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलाया। फिर उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया और उनको राम से मिलाया। हनुमान जी की कृपा से ही दोनों को ही भयमुक्त जीवन और राजपद मिला। इसी तरह हनुमान जी ने अपने जीवन में कई राक्षसों और साधु संतों को भय मुक्त और जीवन मुक्त किया है। मित्रों, विभीषण जी की ऐसी भक्ति देखकर भी बही बीते कुछ दिनों से अयोध्या से ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि गिद्धों के झुंड देखने को मिल रहे हैं, बंदरों के झुंड देखने को मिल रहे हैं। बातें शुरुआत में तो अफवाह ही लगी थी, हमें भी अफवाह ही लगी थी, लेकिन जब हमने इसकी रिसर्च की तो पाया कि वाकई में ये घटनाएं सत्य हैं, जिसको लेकर वन विभाग भी अलर्ट हो चुका है। इन सब घटनाओं के पीछे आखिर कारण क्या है यह तो हम नहीं जानते। कहा जा रहा है कि जीवित रूप में भगवान स्वयं आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो यह भी कह रहे हैं कि जो गिद्ध का अयोध्या में आना अपशकुन हो सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत के अलावा पाकिस्तान जैसे देशों में राम मंदिर के खिलाफ साजिश भी रची जा रही है। ऐसे में इन खबरों को भी नकार देना कि यह अब सगुण नहीं है, यह भी सही नहीं होगा। अब जब बात हो रही है कि जीवित रूप में देवता अयोध्या आ रहे हैं, तो इसमें एक और घटना का नाम जुड़ जाता है जो अपने आप में अद्वितीय है और आपने इस घटना के बारे में विस्तृत रूप से नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि एक बार बजरंगबली स्वयं अयोध्या में प्रकट हो गए थे और तब अयोध्या और भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस घटना की चर्चा हुई थी। यह अपने आप में अद्वितीय घटना है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। तो देर न करते हुए आते हैं आज की इस घटना पर। क्या हुआ था अयोध्या में जब स्वयं प्रकट हो गए थे बजरंगबली? कैसे 150 से अधिक एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर के भी उड़ गए थे होश? कैसे पाकिस्तान के आतंकवादियों में भी होने लगी थी बजरंगबली की चर्चा?
क्या हुआ था जब मंडराया था अयोध्या में खतरा, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस घटना पर एक फिल्म भी बन चुकी है। लास्ट में उस फिल्म का नाम भी बताएंगे, जो कि काफी हिट हुई थी और यह पिछले साल ही रिलीज हुई है। तो चलिए बात करते हैं घटना के बारे में। बात है 1908 की। हर रोज की तरह हनुमानगढ़ी के सामने काफी भीड़ दिखाई दे रही थी। लोग आ रहे थे, भगवान हनुमान के दर्शन कर रहे थे और जा रहे थे। लेकिन तभी हनुमानगढ़ी वाली गली में एक जीप पुलिस को खड़ी हुई मिलती है। पुलिस को शुरुआत में तो ये लगता है कि शायद कोई व्यक्ति दर्शन करने आया होगा और इसीलिए वह जीप खड़ी करके अंदर चला गया है, तो शायद वह वापस आएगा। लेकिन 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटे गुजरते हैं, लेकिन फिर भी उस जीप को लेने कोई नहीं आता है। 2 घंटे बाद पुलिस उस जीप को लेकर थाने चली जाती है और फिर उस जीप की तलाशी की जाती है। उस जीप में एक मोटर प्राप्त होता है। यह वह मोटर था जिससे पानी निकलता है। आमतौर पर इसे टुल्लू भी कहा जाता है। उस मोटर को खोला जाता है तो मोटर के अंदर कुछ बुरादे जैसा पाउडर जैसा मिलता है। पुलिस कुछ समझ नहीं पाती है और तुरंत ही एसटीएफ को बुलाया जाता है। उस समय एसटीएफ टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा की पोस्टिंग 19 में हुई थी और 1905 से 2000 तक वह एसटीएफ में कार्यरत रहे। इनके नाम एक 50 एनकाउंटर भी हैं। अविनाश मिश्रा जैसे ही पहुंचते हैं और देखते हैं, वह तुरंत बताते हैं कि यह तो आरडीएक्स है। एसटीएफ टीम को यह समझते देर नहीं लगती है कि आरडीएक्स अब पूरी अयोध्या में फैल चुका है। तुरंत ही पूरी अयोध्या को अलर्ट किया जाता है और पूरी अयोध्या में 1 घंटे के अंदर ही 8 जगहों पर आरडीएक्स जब्त किया जाता है। ये अपने आप में काफी हैरान करने वाली घटना थी। यानी आतंकवादियों की यह साजिश थी कि पूरी अयोध्या को एक बार में ही नष्ट कर दिया जाए। क्योंकि यह जीप हनुमानगढ़ी के पास पाई गई थी, तो पूरी उम्मीद थी कि हनुमानगढ़ी में भी कहीं न कहीं आरडीएक्स रखा गया हो। एसटीएफ टीम तुरंत ही हनुमानगढ़ी की तलाशी करना शुरू करती है, लेकिन बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी टीम को कुछ नहीं मिलता है। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा थक हार कर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी एसटीएफ टीम का ही एक सदस्य काफी देर में मंदिर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यह सदस्य कभी एसटीएफ टीम में रहा ही नहीं था। अविनाश मिश्रा जैसे ही उस शख्स को आवाज देते हैं, वह व्यक्ति भागने लगता है। यह व्यक्ति पूरी तरह एसटीएफ दस्ते के ही यूनिफॉर्म में था। तुरंत ही टीम उसे दड़ाकर पकड़ती है और यह समझते देर नहीं लगती कि यह कोई आतंकवादी ही है। जैसे ही उस आतंकवादी को पकड़ा जाता है, वह आतंकवादी हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, मैंने अब हनुमानगढ़ी के अंदर टाइम बॉम्ब लगा दिया है। और घड़ी देखते हुए वह कहता है, अब तो सिर्फ 1 मिनट बचे हैं, जाओ जो करना है कर लो। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा हनुमानगढ़ी के अंदर की तरफ भागते हैं। एसटीएफ टीम ने हनुमानगढ़ी का कोना कोना छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का वक्त बचा होगा। तब टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की नजर एक बंदर पर पड़ती है। वह बंदर वाटर कूलर पर बैठा हुआ तारों को काट रहा था। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा को शक हुआ कि इस वाटर कूलर में कुछ हो सकता है और वह चाहते थे कि यह बंदर इन तारों को छोड़े तो जाकर वह वहां पर चेक करें। उन्होंने आनन फानन में पास में खड़े हुए व्यक्ति का प्रसाद उस बंदर की तरफ फेंका, लेकिन बंदर ने प्रसाद नहीं लिया और बंदर वहां से भाग जाता है। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा साथ में खड़े बम निरोधक दस्ते को वाटर कूलर के पास जाने के लिए कहते हैं और जैसे ही वह शख्स वाटर कूलर के पास पहुंचता है, वह जोर से चीखता है और इस चीख से वहां पर खड़े सभी व्यक्तियों का ध्यान उस वाटर कूलर पर चला जाता है। वह शख्स जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे यह तो टाइम बॉम्ब है। और इसके साथ ही वह एक बात और कहता है। वह कहता है, अरे सर, यह तो 3 सेकंड पर रुक चुका है। अविनाश मिश्रा को यह समझते देर नहीं लगती कि वह बंदर जिन तारों को काट रहा था, वह तार इस टाइम बॉम्ब के ही थे। अविनाश मिश्रा तुरंत उस बंदर को ढूंढने के लिए दौड़ने लगते हैं और तभी ढूंढते हुए अविनाश मिश्रा की नजर हनुमानगढ़ी के शिखर पर जाती है, जहां पर एक बंदर मंदिर पर लगे कलश को सहला रहा था। पूरी टीम यह समझ जाती है कि छोटे वानर के रूप में स्वयं साक्षात बजरंग बली ही हनुमानगढ़ी को बचाने के लिए आए हैं। सभी टीम के सदस्य भगवान हनुमान के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा सहित सभी टीम के सदस्यों की आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ जोड़े हुए थे
और अपने आप को वह भाग्यशाली समझ रहे थे कि आज उन्हें साक्षात हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं और थोड़ी ही देर में वह छोटा वानर आंखों की दृष्टि से ओझल हो जाता है। अविनाश मिश्रा स्वयं बताते हैं कि हमने जो भी उस दिन देखा वह एक सपने जैसा था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि बजरंगबली ऐसे अपने भक्तों को बचाने आएंगे। अविनाश मिश्रा बताते हैं कि यह उनके जीवन की सबसे अद्भुत घटना थी, यानी बजरंगबली ने स्वयं आकर के न सिर्फ अयोध्या को बचाया बल्कि अपने सैकड़ों भक्तों की जान बचाई। यह वाकई में अद्भुत घटना थी, अविश्वसनीय थी, अकल्पनीय थी। इस घटना को इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा पर बनी फिल्म इंस्पेक्टर अविनाश में भी दिखाया गया है, जो पिछले साल 2023 में मई में रिलीज भी हुई थी। इस वीडियो में जो आपने इस घटना के सीन देखे वह भी इसी मूवी के ही हैं। तो दोस्तों, आज हमें यह लगा कि यह घटना आप तक अवश्य पहुंचानी चाहिए, तो हमने पहुंचाया। अब आपकी बारी है कि इस घटना को और भी लोगों के साथ शेयर करें। इसको लेकर के इंटरनेट पर तमाम आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, तमाम वीडियोस मिल जाएंगे, और तो और वह फिल्म भी मिल जाएगी जिसमें इस घटना को दिखाया गया है। इसी तरह की और भी घटनाएं आप जानना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय कमेंट में देना मत भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बजरंगबली।